Hello बच्चों, let's read the question. The question is, how does the luminance of a real image depend on diameter d of a thin converging lens if that image is observed on a white screen backscattering according to Lambert's law? अगर जो white screen पर जो हमारे पास image बन रही है white screen पर वो Lambert's law अगर follow कर रही है तो जो luminance होगा वो diameter पर किस तरह से depend करेगा converging lens के, वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम लैम्बर्ट लॉ की बात करते हैं तो लैम्बर्ट लॉ में क्या होता है, जो ल्यूमिनेंस होती है एल वो एल नॉट के बराबर होती है, मतलब वो एक कांस्टेंट होती है। और जो ल्यूमिनिसिटी होती है एम वो हमारी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ल्यूमिनिसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी बराबर हो जाती है पाई एल के, और एल एल नॉट की पाई एल नॉट के बराबर होती है। तो ये दो चीजें जो होती हैं वो लैम्बर्ट लॉ में क्या होती हैं, फॉलो होती हैं। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया। इस तरह से कन्वर्जिंग लेंस मतलब सिंपली हमारे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी इमेज बन रही होगी। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर इमेज बन रही होगी और यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली है कि एस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, एस है। और उसका एरिया जो है, ऑब्जेक्ट का एरिया वो हमने मान लिया A1 है। और उसकी ल्यूमिनेसेंस जो है वो हमने मान ली L है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो S है आपके पास, एरिया उसका A1 है और उसकी ल्यूमिनेसेंस जो है वो आपकी L है। अब हमने ये मान लिया कि जो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर, ये एंगल बना रही है आपके पास अल्फा, और इसका ये डायमीटर जो हो जाएगा ये आपके पास कितना हो जाएगा, D/2। ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर D/2 हो जाएगा। तो जो लाइट इंसिडेंट होगी लेंस पर वो हमारे पास कितनी आएगी, जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस, लेंस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी अगर हम निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ल्यूमिनेसेंस को हम इंटू करेंगे कॉस अल्फा इंटू डी ओम A1, जहां पर ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये हमारी एनर्जी, इतनी एनर्जी होगी हमारे पास। तो यहाँ से मैं सॉलिड एंगल की अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा L cos अल्फा 2 पाई इंटू साइन अल्फा डी अल्फा A1। ये हमने सॉलिड एंगल की वैल्यू रख दी और हमारे पास ये जो हो गया वो डी फाई की वैल्यू आ गई है। अब मुझे अगर सिर्फ फाई कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से कहाँ तक होगा, अल्फा तक होगा, और अल्फा की जगह मैं अल्फा एफ ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये तो हमारे पास बन जाएगा फाई इस तरफ, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल पाई A1, ये तो बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा डी अल्फा, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर और 2 पाई यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाई की वैल्यू बचेगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 2 पाई एल ए साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और इस पर आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से अल्फा एफ तक के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी L पाई A1। ठीक है, हर जगह आपको A1 लगाना है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ, और ऑब्जेक्ट के लिए हमने एरिया जो है वो A1 लिया है। तो ये हो जाएगा L पाई A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा फाइनल। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, L पाई A1 टेन स्क्वायर अल्फा एफ के बराबर हो जाएगा। तो फाई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, L पाई A, और यहाँ से हमारे पास जो डायग्राम है ये S डिस्टेंस है, ये D/2 ये अल्फा है, तो टेन की जो वैल्यू निकालेंगे तो टेन जो मेरे पास आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, D/2 का, D/2 यहाँ से अगर टेन अल्फा में निकालूं तो कितना हो जाएगा, D/2 अपॉन S हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसका बेसिकली हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि हमें टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, L पाई A1, और ये हो जाएगा D स्क्वायर अपॉन 4S स्क्वायर। ये टेन अल्फा की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L A1 अपॉन S स्क्वायर, और इसको मैं पाई को इस तरफ लिख दूँ, पाई D स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारे पास आ गया है वैल्यू। ठीक है, तो
अब देखिए, अब हमारे पास जो हमने मान लिया है कि एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो हमने मान लिया है क्यों क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और लेंस से जो इमेज जो है वो कितना एंगल बना रही है, वो हमने मान लिया कि ये बीटा एंगल बना रही है। यहाँ से ये वाला जो एंगल यहाँ से बनेगा, ये हमने मान लिया कि कहीं इमेज बन रही होगी, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये हमने मान लिया है। और ये डिस्टेंस जो है वो एस डैश है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो एस डैश है। और यहाँ पर एंगल जो मान लिया वो हमने मान लिया कि बीटा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा, वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एस डैश अपॉन एस के बराबर आ जाएगा। एस डैश हमारे पास, तो बीटा स्क्वायर जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए ऑफ इमेज अपॉन ए ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये देखो बीटा स्क्वायर मेरा हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो बीटा की जगह ये दो इक्वेशन है, तो बीटा की जगह मैं एस अपॉन एस डैश लिख लूँ, तो ये मेरे पास देखो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एस डैश अपॉन एस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एस डैश अपॉन एस और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए ऑफ इमेज अपॉन ए ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ए ऑफ इमेज जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, एस डैश अपॉन एस का स्क्वायर ऑफ ए ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने जो निकाला था थीटा, ये वाला एल ए वन अपॉन एस स्क्वायर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये तो हमने, ये हमारे पास आ गई थी एनर्जी। तो यहाँ से अगर मैं इमेज के लिए बात करूँ तो इमेज के लिए हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, अगर मैं इमेज के लिए लिखना चाहूँ तो इमेज के लिए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डैश, ठीक है, एस डैश अपॉन एस का स्क्वायर इंटू ए ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये A1 की हमने जगह लिख दी उसकी वैल्यू, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इमेज के लिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा एल डैश विच इज इक्वल्स टू एल डैश, और इसको मैं लिख सकती हूँ A1 डी ओम के बराबर हो जाएगा, जो हमारा सॉलिड एंगल है। अब यहाँ पर ए आई की हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें ए आई की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास एल डैश, और ए की वैल्यू रख देते हैं तो एस डैश अपॉन एस का स्क्वायर ए ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एस डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी इमेज के लिए वो हमारे पास किसकी आ जाएगी, एल डैश एस डैश अपॉन एस का स्क्वायर इंटू ए ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एस डैश स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनी है इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, और ये जो पहली वाली थी इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन एक ऑब्जेक्ट के लिए बन गई है और एक हमारी इमेज के लिए बन गई है। तो यहाँ से दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ तो एल ए ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एस स्क्वायर, ये आई थी ऑब्जेक्ट के लिए विच इज इक्वल्स टू, इमेज के लिए कितनी आई, एल डैश एस डैश अपॉन एस का स्क्वायर इंटू ए ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एस डैश स्क्वायर। तो एस डैश स्क्वायर से एस डैश स्क्वायर जाएगा, पाई डी स्क्वायर से आपका पाई डी स्क्वायर चला जाएगा, ये 4 एस स्क्वायर से 4 एस स्क्वायर चला जाएगा, तो एल जो आएगा वो एल डैश के बराबर आता है। ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो एल जो है वो एल डैश के बराबर आया, मतलब ऑब्जेक्ट की जो ल्यूमिनोसिटी जो है, एल्यूमिनेंस जो है वो इमेज की एल्यूमिनेंस के बराबर आई है। मतलब अगर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है उस केस में जो ल्यूमिनोसिटी होगी इमेज की वो डी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात हमको पता चल गई। लेकिन अगर लैम्बर्ट लॉ फॉलो हो रहा हो तो लैम्बर्ट लॉ जो फॉलो होता है तो उस कंडीशन में एल एल नॉट के बराबर होता है, और जो एम होती है वो जो होता है वो पाई एल नॉट के बराबर होता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, अगर लैम्बर्ट लॉ फॉलो हो रहा हो, ठीक है, ये उस केस में ये अभी क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो जो ल्यूमिनोसिटी जो है इमेज की वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी है, डायमीटर पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब अगर लैम्बर्ट लॉ फॉलो हो रहा है तो मतलब एल इक्वल्स टू एल नॉट है जो कि एक कांस्टेंट के बराबर है, और जो एम है वो किसके बराबर है, पाई एल नॉट के बराबर है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, एम टाइप ऑफ ए वन हो जाएगा, एम इंटू ए वन हो जाएगा इस केस में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, एम की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर पाई एल नॉट, अब जो एनर्जी हो जाएगी एम इंटू ए वन, तो पाई एल नॉट और ए डैश की वैल्यू एस अपॉन एस का स्क्वायर इंटू ए ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास।
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ पाई एल डी स्क्वायर अपॉन 4s² इंटू ए ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो एल नॉट है वो किस तरह से डायमीटर पर डिपेंड कर रहा है, वो डी स्क्वायर के क्या आ रहा है, आपके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। ये जो आ रहा है वो डी स्क्वायर, ये तो सॉरी, ये वाला जो है वो तो आपका एल है, दिस वन इज योर एल। और यहाँ पर जो आपका आएगी एनर्जी ऑब्जेक्ट की, उसमें आपका क्या होगा, एल नॉट होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एल नॉट है वो डायमीटर के स्क्वायर के क्या आ रहा है, प्रपोर्शनल आ रहा है। अगर लैम्बर्ट लॉ फॉलो होता है तो ये हमारे पास जो होता है ये किसके बराबर आ जाता है, एल नॉट जो होता है वो एल के क्या आ जाता है, प्रपोर्शनल आ जाता है। डी स्क्वायर के क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर लैम्बर्ट लॉ फॉलो होगा तो जो ल्यूमिनेसेंस होगी वो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।